अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर्स। कुछ फिगर्स दी हुई है यहाँ पे, उनको हमें बताना है कि कौन सा मतलब क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग: सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब सबसे पहले मैं सिंपल कर्व वाले पे टिक करता हूं। सिंपल कर्व को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा। इसको मैं किससे लिखूंगा? ए से। जहां जहां भी ए लिखूंगा वो सिंपल कर्व होंगे। अब देखो सिंपल कर्व कौन कौन से हैं, देखते हैं। फर्स्ट वाला सिंपल कर्व है क्योंकि इसमें कोई भी क्रॉस लाइन नहीं हो रही। सेकंड वाला सिंपल कर्व है। ये वाला सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक कर्व के अंदर दूसरा कर्व है जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, ये वाला भी सिंपल कर्व है क्योंकि इसमें भी कोई लाइन ब्रेक नहीं हो रही एंड कोई लाइन क्रॉस नहीं हो रही। ये वाला भी सिंपल कर्व है, ये वाला भी सिंपल कर्व। इनके अलावा कोई भी यहाँ पे सिंपल कर्व नहीं है। अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व देखने हैं कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन से हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व को मैं किससे डिनोट करूंगा? बी से। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व देखो, फर्स्ट वाला क्लोज है सिंपल है तो बी। सेकंड वाला क्लोज है सिंपल है तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। थर्ड वाला नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एक शेप के अंदर दूसरी शेप है। ये वाला भी क्लोज्ड है और सिंपल है। ये वाला क्लोज्ड है बट सिंपल नहीं है क्योंकि देखो क्रॉस लाइन्स हो रही है, इसलिए ये सिंपल नहीं है। ये वाला क्लोज्ड है और सिंपल है, ये क्लोज्ड है और सिंपल है। ये भी सिंपल नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे क्रॉस लाइन्स हो रही है, यहाँ पे भी क्रॉस लाइन हो रही है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे तुम्हें छोड़ना है कि पॉलीगन कौन कौन से हैं। मैं पॉलीगन्स को सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि पॉलीगन कौन कौन से हैं। पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक शेप है, उसमें एजेज और एंगल हो और वो क्लोज हो, तो ये पॉलीगन है सी। ये पॉलीगन है ये पॉलीगन है क्योंकि देखो क्लोज शेप है और एजेज है और एंगल्स भी बन रहे हैं हर चीज। ये वाला पॉलीगन है या नहीं? ये वाला पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखो इसके अंदर ना तो एंगल्स है। मतलब क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए मेरे पास? 360 डिग्री होना चाहिए। तो इसके एक्सटीरियर एंगल्स तो बनेंगे नहीं, बनेंगे तो बहुत सारे एक्सटीरियर एंगल्स बनेंगे देखो ऐसे, तो इनका सम कभी भी 360 डिग्री नहीं होगा, इसलिए ये पॉलीगन नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी पॉलीगन नहीं होगा क्योंकि इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी 360 डिग्री से अबव हो जाएगा, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। ये वाला भी पॉलीगन नहीं होगा, ये भी पॉलीगन नहीं होगा। अब हमें क्या देखना है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन देखना है। कॉन्वेक्स पॉलीगन देखने हैं यहाँ पे। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि उसके इंटीरियर एंगल्स, सारे इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए, मतलब 180 डिग्री से कम ही होने चाहिए। अब देखो पहले में देखो ये क्या कितने एंगल बन रहा है? 180 से अबव बन रहा है। इसमें सारे एंगल्स 180 से कम ही हैं, तो ये क्या हो गया मेरे पास? कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स हो गया। इसके अलावा कोई भी कॉन्वेक्स नहीं होगा। अब क्या देखना है हमें? कॉनकेव देखना है। कॉनकेव का मतलब क्या है? उसके इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से अबव हो जाए, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से अबव हो जाए। तो देखो किस में बन रहा है? इसमें 180 डिग्री से अबव बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? कॉनकेव। ठीक है,
अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स में कितने डायगोनल्स होंगे। सबसे पहले यही देखते हैं हम लोग। एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स का डायग्राम बना देता हूं मैं। कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है कि जिसके इंटीरियर एंगल्स हमेशा 180 डिग्री से कम हो। तो देखो सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम है, तो इसमें डायगोनल कितने बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है, पॉसिबल है, दूसरा क्या है, ये पॉसिबल है। तो इसमें कितने डायगोनल्स हैं, 2 डायगोनल्स। ऐसे ही एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन में कितने पॉलीगन बने, कितने डायगोनल्स बनेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेगुलर हेक्सागोनल बना लेते हैं हम लोग। यहाँ बना लेते हैं रेगुलर हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का मतलब क्या है कि उसमें 6 एजेस हैं। अब देखो जितने भी पॉसिबल डायगोनल हैं मैं सारे बना रहा हूँ। अलग अलग कलर से बना देता हूँ मैं। एक मान लो ये कलर हो गया, दूसरा ये यहाँ से भी मीट कर सकता है, ये इसको भी मीट कर सकता है। ठीक है, अब दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, क्योंकि अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो इसको मिलाते हैं, ये किस से मिल सकता है, एक इससे मिल जाएगा, ये दूसरा इसके जस्ट अपोजिट वाले से मिल जाएगा, एक इससे मिल जाएगा। अब देखो, अब थर्ड कलर ले लेता हूं मैं। अब देखो ये वाला जो, पहले मैं नाम दे देता हूं इनको। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अब जो डी वाला पॉइंट है वो, उसके कितने डायगोनल्स बाकी शेष बचे हैं, तो उनको मिला देते हैं हम। किससे बचा हुआ है ये, एक तो ये मिल जाएगा इससे, एक ही जस्ट इसके अपोजिट वाले से मिल जाएगा, बाकी तो इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। अब देखो सी वाले पॉइंट पे देखो 2 ही डायगोनल हैं, तो होने कितने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो दूसरा कलर ले लेता हूं मैं। तो देखो सी किस पॉइंट से मिल सकता है, सिर्फ ए से मिल सकता है और किसी से नहीं मिलेगा। अब देखो किसी पे 3 से कम है डायगोनल, देखो सभी पे 3 3 हो गए। तो अब देखो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कैसे काउंट करेंगे। देखो एक सेम कलर वाले काउंट कर लो, 3 ई पे हैं तो 3 प्लस एफ पे कितने डायगोनल बन रहे हैं, 3 प्लस 3। ठीक है, अब येलो कलर वाले देख लो कितने हैं, 2। सॉरी इस कलर वाले 2 हैं और जो ये येलो कलर है उसके कितने हैं, 1। तो टोटल डायगोनल्स कितने बन गए, 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 9 डायगोनल। तो हेक्सागोनल में कितने डायगोनल बनेंगे, 9 डायगोनल बनेंगे। ऐसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, सी थोड़ा मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। यह क्या है, एट ए ट्राइंगल हैज नो डायगोनल। ए ट्राइंगल हैज नो डायगोनल। अब देखो मेरे पास ये मेरा ट्राइंगल होता है, ये ट्राइंगल है। अब देखो इसमें कोई भी डायगोनल बन रहा है या नहीं, इसमें इस पॉइंट को मैं किससे मिलाऊं कि ये मेरा डायगोनल दे दे। देखो इसको इससे मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, पहले से ही मिले हुए हैं। ठीक है, इसे मैं नाम दूं तो ए को मैं, देखो ए को मैं डायगोनल बनाने के लिए किसी पॉइंट से तो मिलाना पड़ेगा, बट ये ए है, इसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट हैं, तो ए दूसरे अदर पॉइंट से मिला हुआ है। ऐसे बी
शेष दोनों पॉइंट से मिला हुआ है, ऐसे सी ए और बी से मिला हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी डायगोनल प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी डायगोनल प्रेजेंट नहीं होगा। तो डायगोनल कितने होंगे यहाँ पे? 0 डायगोनल्स होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स quadrilaterals? Will this property hold if the quadrilaterals is not convex? Make a non-convex quadrilaterals and try. ठीक है, एक हमें क्या करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल्स बनाना है जो क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे एंगल्स क्या होने चाहिए? 180 डिग्री से कम होने चाहिए। नाम भी दे देता हूं मैं इनको, ए बी सी और डी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ए से एक कोई लाइन ड्रॉ कर लेता हूं जो किस पे मिल रही है? सी पे मिल रही है मेरे को। अब यहां पे देखो हमारे पास क्या है, मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट ए बी सी डी इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स। ए बी सी डी इज ए quadrilaterals। क्वाड्रिलेटर, ठीक है। देन तो हमने क्या किया, ए से एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया सी तक, और ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। एक ट्राइंगल क्या हो गया? ए बी सी, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया? ए डी सी। दोनों ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब मान लो मैं इन एंगल्स को नाम दे देता हूं। मान लो ये एंगल 1 है, दूसरा एंगल ये क्या है? 2 है। ये एंगल कितना है? 3 है। तो इधर वाला एंगल कितना है? 4 है। तो यहाँ पे देखो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 1 प्लस 2 के। ठीक है, एंगल 2। ठीक, ऐसे ही एंगल सी किसके इक्वल हो रहा है मेरा? एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूं। लेट ट्राइंगल ए बी सी, लेट इन ट्राइंगल ए बी सी, तो तीनों कोण एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ए बी सी ट्राइंगल में इसके एंगल्स का सम निकाल लो। तो एंगल बी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री। मैं इसको क्या दे रहा हूं? 1 नंबर इक्वेशन दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस सेकेंड वाले ट्राइंगल्स के लिए भी क्या करेंगे? इक्वेशन बना लेते हैं। लेट ट्राइंगल ए सी डी, मैं लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे। लेट ट्राइंगल ए सी डी, तो इस ए सी डी में क्या है? एंगल 2 प्लस एंगल डी प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देता हूं, ऐड कर देता हूं। तो देखो क्या क्या बनेगा मेरे पास? एंगल बी प्लस एंगल डी, तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, तो क्या क्या बनेगा मेरे पास? एंगल बी प्लस एंगल डी। एंड देखो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे पास? एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा मेरे पास? एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए
एंड एंगल 4 प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है मेरे पास, एंगल सी के, तो प्लस एंगल सी। तो और राइट हैंड साइड का भी सम कर देते हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 कितना होता है 360। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरस है उसमें उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है। ये तो किसके लिए किया हमने, कॉन्वेक्स के लिए कर लिया। अब नॉन कॉनकेव ले लेते हैं, एक नॉन कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स ले लेते हैं, उसके लिए सोल्व करते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं कि एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। नॉन कॉन्वेक्स में क्या होता है कि किसी कोई भी एटलीस्ट एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो जाए मेरा। तो बना लेता हूं इसका डायग्राम। ठीक है, ए बी सी एंड डी। अब मैं क्या करता हूं, बी और डी को मिला देता हूं। ठीक है, और मैं इस एंगल को नेम दे देता हूं 1 दे देता हूं और इसको 2 दे देता हूं। ठीक है भाई, अब ट्राइंगल मान लेंगे, पहले क्या ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब कोई भी ट्राइंगल है उसका इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो क्या, इससे क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए प्लस एंगल 1। अब देखो इनको भी मैं नाम दे देता हूँ, इसको मान लो 3 दे दिया, इसको मैंने 4 दे दिया। तो एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही ट्राइंगल दूसरा ले लेता हूँ मैं, इन ट्राइंगल बी सी डी। इसमें क्या होगा, एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 ऐड कर दिया। तो देखो क्या क्या है मेरे पास, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, 180 प्लस 180 कितना हो गया 360 डिग्री। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। एंड एंगल 3 और एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स का इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो गया मेरे पास 360 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एग्जामिन द table each figure is divided into triangles and sum of triangles deduced from that। ठीक है,
अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल में साइड्स कितनी होती हैं, 3 होती हैं, सही है। और इसमें क्वाड्रिलेटरल्स में एजेस कितनी होती हैं, 4 होती हैं। और पेंटागन में 5 होती हैं, हेक्सागन में 6 होती है। ठीक है, तो सबको किस में डिवाइड कर रहे हैं हम, ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब ये तो सिंपल खुद ही ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हो जाएगा। इसको मैंने 2 पार्ट्स में बांट लिया तो क्या हो जाएगा, 2 ट्राइंगल बन गया है, 1 1 2। तो एक ट्राइंगल का एंगल्स का सम कितना हो गया, 180 डिग्री, और सेकंड वाले ट्राइंगल्स का 180 डिग्री। तो टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना हो गया, 2 × 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही पेंटागन में कितने ट्राइंगल्स बन गए, 1 2 3, 3 बन गए। अब 3 बन गए तो 3 में देखो क्या होता है मेरे पास, और एजेस कितनी है यहाँ पे, 5 एजेस हैं, तो 3 ट्राइंगल हो गए। 3 ट्राइंगल्स का सम, एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री प्लस 180 प्लस 180। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 180 डिग्री। या फिर इसको किस फॉर्मेट में, अगर मैं क्या 5 में मैं क्या माइनस करूँ कि 3 आ जाए, तो 2 कर दें, 5 - 2 × 180 डिग्री। ऐसे ही हेक्सागन 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 4 × 180 डिग्री। अब मैं इसको एक फॉर्मूले टाइप में जनरेट करता हूँ कि ये 4 किस टाइप से आए, 6 - 2। अब देखो यहाँ पे कॉमन वैल्यू बन रही है 4 - 2, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, 3 - 2 × 180। अब एक फॉर्मूला बना सकते हैं ना यहाँ से, कि मान लो किसी भी पॉलीगन में मेरे पास n एजेस हैं, तो n - 2 उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, n - 2 × 180 डिग्री। इट्स ओके। तो किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, n - 2 × 180 डिग्री। ये फॉर्मूले के टाइम में लिख सकते हो आप, कि फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन कितना होगा, n - 2 × 180 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विथ नंबर ऑफ साइड्स 7। तो एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन क्या होगा, n - 2, फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, n - 2 × 180 डिग्री। अब यहाँ पे एजेस क्या है, कितनी है, 7, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 7। तो इसमें सम ऑफ एंगल्स कितना आ जाएगा, सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 7 - 2 × 180 डिग्री। ठीक है, और 5 × 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 900 डिग्री। ऐसे ही किसी पॉलीगन में 8 एजेस हैं, तो उसके सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा, 8 - 2 × 180 डिग्री इक्वल टू 6 × 180 डिग्री। 6 × 180 डिग्री कितना बन जाएगा, 1080 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास किसी पॉलीगन में 10 एजेस हैं, तो उनका इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 10 - 2 × 180 डिग्री इक्वल टू 8 × 180 डिग्री। 8 × 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 1440 डिग्री। ऐसे ही n के लिए क्या हो जाएगा, n - 2 × 180 डिग्री। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
5. What is regular polygon? State the name of the regular polygon of 3 side. कि रेगुलर पॉलीगन्स के नाम बताने हैं, तो ऐसा रेगुलर पॉलीगन का नाम बताओ स्पेसिफिक कि जिसमें 3 साइड है, 3 ही साइड हैं और वो रेगुलर पॉलीगन हो जाए मेरा। थ्री साइड वाला रेगुलर पॉलीगन को क्या बोलेंगे हम? देखो 3 साइड वाला पॉलीगन क्या हो जाएगा? ट्राइंगल। अब देखो एक ट्राइंगल में भी स्पेसिफिक नेम होगा, और 4 साइड वाला पॉलीगन का नाम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स। और 4 साइड अगर रेगुलर पॉलीगन है तो क्या होगा? एजेस भी सेम होंगी और एंगल्स भी सेम होंगी, तो इसका नाम क्या हो सकता है? स्क्वायर हो सकता है। ऐसे ही ट्राइंगल्स में क्या होगा कि एंगल एंड एजेस भी सेम हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे 6 साइड वाले को क्या बोलेंगे? हेक्सागोन। हेक्सागोन जिसमें एजेस भी सेम रहेंगी और साइड भी सेम रहेंगे, तब तो ये रेगुलर होगा, अदरवाइज नॉन रेगुलर होगा। रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन क्या होता है? देखो, व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉलीगन जिसमें उसकी एजेस भी सेम रहे और एंगल्स भी सारे सेम रहे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। देखो एक क्वाड्रिलेटर है, उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो सबसे पहले तो क्या करना है कि क्वाड्रिलेटर है, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है। तो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो जाएगा? सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ पे n कितनी है? 1 2 3 4 4, तो 4 माइनस 2 2, 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री इक्वल टू 360। तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो गया? 360 डिग्री। तो मैं ऐड कर दूं 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वाली सारी वैल्यू उस साइड चली जाएंगी और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी। 360 माइनस 50 माइनस 130 माइनस 120। बस इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं सोल्व करूं तो 50 गया तो ये 120, तो कितना आ जाएगा आंसर मेरा? x इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे इसमें सेकंड पार्ट है इसका, ये वाला इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो इसमें भी देखो ये भी क्या है? क्वाड्रिलेटर है। अब इसमें देखो एक चीज ये भी है, देखो ये एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है? 90 डिग्री का है। ये वाला सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? 90 डिग्री को। अगर मान लो मेरे पास कोई एक लाइन है और उसके पास में ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये कितना एंगल बन जाएगा? ये भी 90 का बनेगा, क्योंकि किसी भी एक लाइन पे, किसी एक पॉइंट पे कोई दूसरी लाइन खींचे और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एक का 90 डिग्री हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये वाला मेरे पास एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। और क्वाड्रिलेटर है तो इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? 360। तो ऐड कर दो x प्लस 17 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 360। ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इक्वल टू 360 माइनस 60 माइनस 90 माइनस 70। ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी?
140 डिग्री, 140 डिग्री। अब देखो ये इसमें कितनी एजेस हैं, 1 2 3 4 5, पेंटागन है। यहाँ पे n इक्वल टू कितनी है, 5 है। तो इनके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा मेरे पास, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब देखो अभी मैंने बताया ना किसी एक ही लाइन पे अगर किसी दूसरी लाइन से एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और ये 17 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, 180 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 110। ठीक है, तो अब टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो सम निकाल लेते हैं कि देखो 30 डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। सॉल्व कर लो इसको, कितना हो गया, 2x इक्वल टू, इन तीनों वैल्यूज को मैं उस साइड ले जाता हूँ तो कितना बन गया मेरे पास, 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री माइनस 120 डिग्री एंड माइनस 30 डिग्री। सॉल्व कर लो, या फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अब देखो ये 2 भी उस साइड जाएगा, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री माइनस माइनस 260 डिग्री। इनका सम कितना होगा, 260 डिग्री अपॉन 2। इसको सोल्व कर लो तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 108 डिग्री, सॉरी 108 नहीं, 140 डिग्री, 140 डिग्री। अब देखो ये मेरे पास क्या है, पेंटागन है, 1 2 3 4 5। अब देखो पेंटागन है और इसमें सभी एजेज सेम है। अगर कोई भी पॉलीगन है उसमें एजेज, सारी एजेज सेम है तो एंगल्स अपने आप ही उसके सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेंटागन के लिए टोटल इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाल लेते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो कितना हो गया, 540 डिग्री। और सभी एंगल्स का एंगल्स सेम है तो सभी एंगल्स को मैं ऐड कर दूं तो 5x बन गया इक्वल टू 540। तो x इक्वल टू कितना बन गया मेरे पास, 540 डिग्री अपॉन 5। कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 108। तो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताइए हमें, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो किसी भी एक ही लाइन पे अगर दो एंगल बने हुए हों तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इनको बोलते क्या है, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स। तो 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 150, जेड इक्वल टू 150, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 30 डिग्री।
तो 150 डिग्री हो गया। ऐसे ही ये भी इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। 180 माइनस 90 तो कितना हो गया, 90 डिग्री। अब देखो ये वाला वैल्यू नहीं दे रखी, तो देखो कोई भी ट्राइंगल हो उनके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, 90 माइनस 30 कितना हो गया, 60 डिग्री। ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 150 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ सिंपल ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। सिंपल भी ऐसे ही बता सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो। अब देखो यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालो, x वाई जेड प्लस डब्ल्यू। ये देखो जो भी ये शेप बनी हुई है उसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और हमेशा एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री। 360 अगर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हैं। ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 120 डिग्री, 180 माइनस 80 100 डिग्री, 120 माइनस 180, टोटल एंगल कितना है 180, 180 माइनस 120 कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 360। तो इन तीनों को सम करेंगे, 360 में माइनस कर देंगे तो वो वाला एंगल आ जाएगा, उसको 180 से घटाएंगे तो ये डब्ल्यू वाला एंगल आ जाएगा। देखो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। ये देखो क्वाड्रिलेटर्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। मैं मान लो इसको a मान रहा हूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ a इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 100 डिग्री। तो मेरे पास ये 100 डिग्री आ गया, ये 100 आ गया, तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री आ गया। तो मेरे पास अब x प्लस y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 120। इनका सम कितना होगा, 360 डिग्री।